हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक बार फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है फार्मासिस्ट वैकेंसी के साथ। वो वैकेंसी कहाँ पे है, कितनी पोस्ट है, आज उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एम्स एग्जाम का वेबसाइट ओपन किया है। तो आपको एम्स वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE। और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज ओपन होगा जहां पे लाइव एडवर्टीजमेंट कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पे आएगा। और जब आप इसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद डिटेल रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 फॉर एम्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या बॉडीज। अब व्यू डिटेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ एडवर्टीजमेंट पे आपको जाना है। तो एक नया PDF ओपन होगा जहां पे लिखा है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन नोटिस। आपका है 1/71/2025 डेटेड 7/1/2025 का ये नोटिफिकेशन है। क्या नोटिफिकेशन, इसी को देखेंगे तो पहले ही आ रहा है आपका इंपॉर्टेंट डेट्स कुछ आ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स देखें क्या है। तो यहाँ पे डेट्स के बारे में आ रहा है कि जो डेट ऑफ अपलोडिंग डिटेल एडवर्टीजमेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। ठीक, तो डेट ऑफ अपलोडिंग एडवर्टीजमेंट का कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये 7/1/2025 से स्टार्ट हो रहा है और जो लास्ट डेट है वो 31/1/2025। डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस टू अपीयर इन एग्जामिनेशन 11/2/2025। और डेट ऑफ जो करेक्शन है वो 12/2/25 से लेकर 14/2/25 तक, अगर आपको कुछ मिस्टेक होता है तो। और एडमिट कार्ड एज पर स्कीम एग्जामिनेशन आपका होगा। डेट ऑफ स्किल टेस्ट नोटिफाई लेटर और जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो 26 फरवरी से 28 फरवरी होगा। जो भी एम्स के एग्जामिनेशन होते हैं वो CBT होते हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये भी होने वाला है। तो ये कुछ डेट्स थे इसके बारे में। फिर इसको स्क्रॉल करके अगर हम देखेंगे तो ये सारी डिटेल आपको इसमें मिलेगी। क्या क्या डिटेल मिलेगी वो देखें। तो इसको स्क्रॉल करके आएंगे तो यहां पे देखें आपका जो एग्जामिनेशन फीस से रिलेटेड पहले एक इंफॉर्मेशन आ गई। यहां पे देखें जो फीस है एम्स की, आपको सबको पता है जनरल OBC के लिए 3000 है, SC ST के लिए 24,000 है और जो PWD यानी जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए एग्जेम्प्टेड है। तो आपको ऑनलाइन फीस सबमिट करना और ऑनलाइन फीस की डिटेल है 3000 और 2400। अब देखते हैं कि क्या डिटेल आपका यहाँ पे मिलने वाला है वो देखा जाए, क्या पोस्ट रहने वाली है उसको देखा जाए। तो इसको स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा, इसको स्क्रॉल करते हैं नीचे और स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहां पे देखें आपको एक 12 नंबर पे आपको एक वैकेंसी मिल रही है, स्टोर कीपर ड्रग। स्टोर कीपर ड्रग एम्स न्यू दिल्ली और स्टोर कीपर ड्रग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस। तो यहां पे देखें लेवल 6 होने वाला है। 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए और एज का रिलैक्सेशन मिलेगा अप टू 40 ईयर्स। ठीक, अब देखिए इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री इन फार्मेसी, यानी स्टोर कीपर ड्रग के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो कह रहा है कि B फार्मा होना चाहिए। ठीक, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। डिजायरेबल आपके पास क्या, अगर डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपीरियंस है तो अच्छा है। और ठीक, तो ये इसेंशियल। B में है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी रिकॉग्नाइज आप इंस्टीट्यूशन या बोर्ड से और 3 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो यहां पे B फार्मा और D फार्मा दोनों एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आप D फार्मा किए हैं तो 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए और B फार्मा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक पोस्ट हो गई आपकी स्टोर कीपर ड्रग की। अब 53 नंबर पे जब आप स्क्रॉल करके चलेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा फार्मासिस्ट की वैकेंसी, जो कि आपको मिलेगी 53 नंबर पे। तो इसको स्क्रॉल करके चलेंगे 53 नंबर पे और स्क्रॉल करेंगे, देखें 53 नंबर पे कितनी फार्मासिस्ट की वैकेंसी या कितनी पोस्ट है उसको देखेंगे।
और स्क्रॉल करें, इसको नीचे लेके चलें। 53 जी, ये देखिए फार्मासिस्ट की सारी वैकेंसी, कितनी सारी वैकेंसी आपको दिख रही है। तो यहां पे देखें 53, ये 53 फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर, फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, फार्मासिस्ट एलोपैथी। तो बहुत सारी पोस्ट आपकी, हर जगह की पोस्ट पूरी कंपाइल की गई। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट लिखा जो एम्स पटना में है आपका पास, एज आपका 21 to 27 ईयर, डिप्लोमा इन फार्मेसी मांगा गया और साथ में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। फार्मा केमिस्ट या केमिकल एग्जामिनर एम्स रायपुर में वैकेंसी लेवल 5 पर, और यहां पे भी डिप्लोमा इन फार्मेसी और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट एम्स अवंतीपुरा में, और यहां पे भी देखें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी, साथ में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट एम्स बिलासपुर 5 लेवल, और यहां पे भी आप देखें तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो ये देखें हर जगह आपको पोस्ट मिल रही देखने को। आप देखें फार्मासिस्ट न्यू दिल्ली में आप देखें तो भी आप डिप्लोमा इन फार्मेसी। फार्मासिस्ट सेंट्रल आर्म फोर्स में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, यहां पे भी डिप्लोमा इन फार्मेसी, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल में डिग्री इन फार्मेसी है। फिर इसी तरह से देखें तो आपको हर जगह फार्मासिस्ट एलोपैथी की मिल रही है। और 8वें 9वें नंबर पे अगर आप देखें तो यहां पे अगर आप देखें, इसके पहले डिप्लोमा इन फार्मेसी मांग रहा था, लेकिन 8वें नंबर पे देखें एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ESIC आंध्र प्रदेश और ESIC असम, यहां पे लेवल 5 की वैकेंसी है। ये 29,200 से लेके 92,300 पे मैट्रिक्स होगा। और यहां पे जो क्वालिफिकेशन मांगा डिग्री इन फार्मेसी, यहां पे देखें डिग्री इन फार्मेसी और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए अंडर फार्मेसी एक्ट। तो यानी ये जो पोस्ट अगर आप देखें तो हर पोस्ट की डिटेलिंग अगर देखेंगे तो डिप्लोमा एज वेल एज बैचलर ऑफ फार्मेसी दोनों के लिए है। तो इस तरह से आप स्क्रॉल करके देखेंगे हर जगह आपको इस तरह की वैकेंसी मिलेगी। अगर आप देखें फिर इसको स्क्रॉल करके नीचे हम लोग चलें तो यहां पे फिर देखें तो फिर फार्मासिस्ट एलोपैथी आपको मिल रहा है ESIC बिहार में, चंडीगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, जम्मू में, झारखंड में। आप देखें फार्मासिस्ट एलोपैथी ESIC कर्नाटका में, महाराष्ट्र में। और ये जितने भी ESIC की पोस्ट हैं इनमें जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है डिग्री इन फार्मेसी। फिर देखें आपके पास फिर आपको राजस्थान में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, और फिर अगर आप देखें तो ये ESIC डिग्री इन फार्मेसी। फिर देखें फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की भी वैकेंसी है यहाँ पे। और फार्मासिस्ट ग्रेड 2, अभी फार्मासिस्ट एलोपैथी था, अब फार्मासिस्ट ग्रेड 2 तो एम्स जोधपुर में, भोपाल में, पटना में, ये हर जगह मिलेगा। और यहां पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी, साथ में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मांग रहा है। तो आप ये देखिए, आप इस पूरे PDF को पढ़ के पता लगा सकते हैं किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। अब कितनी पोस्ट कहां पे है इसको देखें, कौन सी पोस्ट, कितनी पोस्ट कहां पे है, इसको भी स्क्रॉल करके हम लोग देख सकते हैं। तो यहां पे देखेंगे तो पोस्ट को स्क्रॉल करके देखेंगे तो 12 नंबर पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखें स्टोर कीपर ड्रग, और स्टोर कीपर ड्रग की अगर आप देखें तो 3 पोस्ट आपको मिल रही है। कहां पे, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट मेडिकल में 3 पोस्ट है। और 53 पे जब चलेंगे तो 53 पे हम लोग को फार्मासिस्ट की वैकेंसी मिलेगी। डिटेल कितनी पोस्ट है इसको स्क्रॉल करके चलें। 53, ये 52 और ये आ गया 53। तब यहां देखिए पूरी फार्मासिस्ट की डिटेल वैकेंसी आपको कहां पे कितनी है। तो यहां देखिए रायपुर में 1 पोस्ट है। इसी तरह से फार्मासिस्ट का देखें बिलासपुर में 5 पोस्ट है, एम्स अवंतीपुरा में 2 है, दिल्ली में देखें तो 8 पोस्ट फार्मासिस्ट की आई है। फार्मासिस्ट की सेंट्रल में देखें तो 5 पोस्ट है। फिर देखें जो महावीर मेडिकल में 3 है, एलोपैथी ESIC में 5, फिर आप देखें आंध्रा में, आसाम में 5। इस तरह से आपको पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा यहाँ पे कितनी पोस्ट कहां पे है। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा पोस्ट अगर आप देखें तो यहां पे आपको मिल रहा है सबसे ज्यादा पोस्ट अगर आप देखें तो 13 पोस्ट आपको दिल्ली में मिल रहा है ESIC में, जिसकी क्वालिफिकेशन क्या थी, बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो ये आप स्क्रॉल करके देखें तो ये फार्मासिस्ट की बहुत सारी वैकेंसी आपकी आई है। और लगभग अगर मैं देखूं अंदाजन से तो मोर देन 150 वैकेंसी आपको मिल रही है। और ये नए साल में बहुत बड़ी वैकेंसी आई है जिसमें डिप्लोमा और बैचलर
बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बैचलर के भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये एग्जामिनेशन आपको फॉर्म फिलअप करना, एग्जामिनेशन देना है। तो ये आपकी वैकेंसी आई है एम्स में और ये आप सीआरई यहाँ पे रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के तौर पे देख सकते हैं। तो आप जिनको भी आप देखें और अपनी पोस्ट के हिसाब से आप फॉर्म को फिलअप करें और इसकी तैयारी करें। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी थी जिसकी अपडेट मैंने आप लोगों के साथ आपको शेयर किया और इसी तरह से कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।